मुजफ्फरनगर में पहली बार हुआ ऐतिहासिक जनप्रतिनिधि सम्मेलन। सैकड़ों जनसेवकों को मिला सम्मान। खबर मुजफ्फरनगर से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक धरती आज गुरुवार को एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी, जब मुजफ्फरनगर की नवीन मंडी परिसर में पहली बार जनप्रतिनिधियों का इतना बड़ा और भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जनप्रतिनिधि और विशिष्ट प्रतिभा सम्मान समारोह नाम से हुए इस आयोजन ने जिले के इतिहास में एक नई इबारत लिख दी है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 11 बजे हुई, जिसमें क्षेत्र के हर वर्ग के जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, सभासदों, नगर निकाय अध्यक्षों, जिला पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों, विधायकों और सांसदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन को मुजफ्फरनगर सहित मेरठ, बिजनौर, शामली, बागपत और सहारनपुर जैसे 6 प्रमुख जिलों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध किसान नेता नरेश टिकैत ने की, जिनकी उपस्थिति ने इस समारोह को विशेष गरिमा प्रदान की। जाट महासभा अध्यक्ष धर्मवीर बालियान और किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी आयोजक भरत बालियान ने आयोजन की पृष्ठभूमि और उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस पूरे आयोजन के मुख्य सूत्रधार अमरीश बालियान रहे, जिन्होंने इस ऐतिहासिक सम्मेलन की परिकल्पना से लेकर सफल संचालन तक हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। मंच संचालन की भूमिका जयवीर बालियान ने निभाई, जिनकी संयमित और सटीक प्रस्तुति ने कार्यक्रम को प्रभावशाली स्वरूप दिया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय मंत्री एवं सांसद सत्यपाल सिंह बघेल ने जनप्रतिनिधियों को सम्मान प्रतीक भेंट कर उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर से लेकर संसद तक जनप्रतिनिधि ही लोकतंत्र की असली रीढ़ है, जिनके बिना विकास की परिकल्पना अधूरी है। कार्यक्रम 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहले चरण में विपक्षी जनप्रतिनिधियों ने मंच साझा किया, जिनमें मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक और सधना विधायक अतुल प्रधान शामिल रहे। उन्होंने किसानों, पंचायत प्रतिनिधियों और लोकतंत्र के जमीनी नायकों के संघर्ष को रेखांकित किया। दूसरे चरण में सत्तारूढ़ दल के नेताओं की भागीदारी रही, जिसमें थाना भवन विधायक अशरफ अली खान, शामली विधायक प्रशांत चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, गौरव स्वरूप और पूर्व विधायक अशोक कंसल सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। सैकड़ों जनप्रतिनिधियों को मंच पर सम्मानित किया गया। समारोह ने न केवल जनसेवा को नई पहचान दी, बल्कि मुजफ्फरनगर की सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक भावना को भी मजबूत किया। यह आयोजन अपने आप में ऐतिहासिक रहा, क्योंकि मुजफ्फरनगर के इतिहास में पहली बार किसी पत्रकार द्वारा इतने बड़े स्तर पर जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसने पूरे क्षेत्र को एक सूत्र में बांध दिया। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जनप्रतिनिधि एवं विशिष्ट प्रतिभा सम्मान समारोह रखा, जिसमें जनपद के प्रमुख प्रधानों को यहाँ सम्मानित करने का काम किया। श्री संजीव बालियान ने कहा था कि बहुत सेलेक्टेड लोगों का कार्यक्रम है, मुझे आना ही पड़ेगा और मैं आपके बीच में आया। समस्त प्रधानों को बधाई और शुभकामनाएं, और पंचायत का चुनाव निकट भविष्य में है, शुभकामनाएं है कि वो दोबारा जीत करके आए। केंद्र सरकार की कल्याणकारी राज्य की योजनाएं, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा वहाँ पर एनडीए के सरकार बनने जा रही है। ममता कुलकर्णी कोई, हाँ मैं भाई पे जानता हूँ, जिनको अभी अभी महामंडलेश्वर भी किसी ने बना दिया था, और उनके इस प्रकार के असामाजिक तत्वों से रिश्ते पहले भी आप उजागर व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बयानों को हम लोग गंभीरता से नहीं लेता और देश भी नहीं लेता है। लेकिन ये पक्की बात है कि दाऊद इब्राहिम भारत विरोधी है, हमारा अपराधी है और मुंबई बम ब्लास्ट में का मुलजिम है, इसलिए ममता कुलकर्णी के चरित्र प्रमाण पत्र देने से नहीं होता। प्रतिनिधियों का सम्मान इन्होंने किया, अच्छी बात है। और जनप्रतिनिधि का सम्मान जनता का सम्मान है, वो जनता के हक की लड़ाई लड़ता है, उसका व्यक्तिगत काम तो कुछ नहीं होता। और सबसे अच्छी बात यह है, एमएलए एमपी का तो सभी सम्मान कर देते हैं। इन्होंने प्रधानों को बुलाया, ब्लॉक प्रमुखों को बुलाया, मेंबर्स को बुलाया, ये अच्छी बात है, इसके लिए मैं उनको बधाई दूँ। मैं आपको शायद जानकारी कम है, कुलदीप ने पहले भी किया था, पहले भी ऐसे आयोजन हुए। मैंने पहली बार नहीं, पहले भी कुलदीप भाई ने ऐसा किया था, जो प्रधान संगठन के अध्यक्ष थे, उन्होंने पहले भी सम्मान किया। अब देखिए, गन्ने का रेट अपर्याप्त और गन्ना का कोई फसल, सरकार ने एक लोगों की आकांक्षाएं बढ़ाई है कि हम लाभकारी मूल्य देंगे। 400 रुपये लाभकारी मूल्य नहीं। आप हरियाणा में 1.5% रिकवरी कम है, 415 रुपये है, हमें आप दे रहे 400 रुपये, तो हमें लाभकारी मूल्य चाहिए। वो बैठता है 500 रुपये के आसपास, तो कम से कम 450-500 कर देते। 500 की हमारी मांग थी, 500 ना कर देते, 2-4 रुपये कम कर देते, पैसा 2 पैसा, तो ये है पर्याप्त। इससे गन्ने के किसान को कोई लाभ नहीं होगा। सुनो, ये सरकार का गलत फैसला है। आज गन्ने की फसल विदेशी मुद्रा बचाने का बड़ा साधन हो गया।
एथेनॉल पेट्रोल में मिलता है, डीजल की पेट्रोल की खपत घटती है और उससे ये मान करके चलिए आपके विदेशी मुद्रा बचती है। अगर कन्या किसान डिमोनलाइज होगा तो फसल से मुख मोड़ लगा, एरिया घटेगा और जब एरिया घटेगा तो एथेनॉल कहाँ से बनाओगे आप या तो शुगर में लोगों को लुटकाओगे या एथेनॉल नहीं मिलेगा। तो अगर आपको विदेशी मुद्रा की बचत करनी है, आपको अपने अर्थशास्त्र के हिसाब से आर्थिक व्यवस्था सुधारनी है, तो आपको गन्ने की फसल को बढ़ावा अच्छा वाजिब रेट दे करके किसान को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब लड़ेंगे देखेंगे, अब जायज नहीं होने देंगे। लेकिन हमने चुनाव तो पहले कहा था और आज भी। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की ओर आसपास के सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहे आपका अपना पसंदीदा सचनामा हिंदी समाचार पत्र एवं डिजिटल मीडिया।